मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय सिंह विद्याकुल अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 12 के भी सिलेबस में है और कक्षा 10 के भी सिलेबस में है। ठीक है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है प्रिज्म के बारे में। तो आज हम लोग उसी प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिज्म होता क्या है, कैसा बना होता है, ठीक है, कैसा माध्यम होता है, किस पदार्थ का बना होता है, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो सूर्य की प्रकाश निकलती है, इस प्रकाश का नाम आप जानते होंगे कि इस प्रकाश का नाम होता है श्वेत। श्वेत प्रकाश होती है, इसका कलर श्वेत होता है। जो सूर्य की प्रकाश होती है उसका कलर श्वेत होता है। ठीक है, तो ये श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, अर्थात ये सूर्य की जो प्रकाश किरण है कितने रंगों से मिलकर बनी होती है, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रिज्म कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म, ठीक है, तो प्रिज्म को जानने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट आपको और जानना होगा कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। लिखेंगे हम प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो ये प्रकाशिक माध्यम ये होता है, जैसे किसी का भी माध्यम पूछा जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु, किसी का भी माध्यम हो, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का माध्यम पूछा जाए तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो जिस माध्यम से होकर जाता है यानी जिससे होकर जाता है उसी को उसका माध्यम कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाइक से जाते हैं तो हमारा माध्यम क्या बनेगा, बाइक। अगर हम पैदल जाते हैं तो हमारा माध्यम क्या बनेगा, पैदल। अगर हम साइकिल से जाते हैं तो हमारा माध्यम क्या बनेगा, साइकिल। ठीक है, तो उसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण यानी सूर्य की प्रकाश हो या किसी की प्रकाश हो, जब कोई प्रकाश किरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम में गमन करती है, गमन करना का मतलब कि आना जाना। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला कहते हैं पारदर्शी, पारदर्शी, और दूसरा पारभासक। ठीक है, दूसरा माध्यम पारभासक और तीसरा माध्यम अपारदर्शक, अपारदर्शक। ठीक है, तो इसमें से 3 माध्यम ऐसे हैं जिसमें प्रकाश का पूरा भाग आर पार गमन करता है। ठीक है, या फिर कुछ भाग आर पार गमन करता है या फिर बिल्कुल भाग आर पार गमन नहीं करता है। ठीक है, उसका नाम आज बताने हम चले हैं। जो ये पारदर्शी माध्यम होता है, इसमें से प्रकाश होकर जाएगी तो एक ओर से दूसरी ओर बिल्कुल पूरा निकल जाती है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाग आर पार गमन करता है। गमन करना का मतलब कि आता जाता है। ठीक है, और दूसरा जैसे पारभासक माध्यम है, तो पारभासक में बिल्कुल प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब कि थोड़ा रूप से, ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है उस माध्यम को हम पारभासक माध्यम कहते हैं। और तीसरा आता है अपारदर्शक माध्यम। ये ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग आर पार गमन नहीं कर पाता है। ठीक है, उस माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो हमें प्रिज्म को लेना है। प्रिज्म किस माध्यम का बनाएंगे कि जिसमें प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर निकल जाए, तो कैसा माध्यम लेना होगा, पारदर्शक। तो प्रिज्म किसका बना होता है, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शक माध्यम का या पारदर्शी माध्यम का बना होता है। ठीक है, जिसमें प्रकाश आर पार गमन करती है। तो उसकी परिभाषा हम, प्रिज्म एक पारदर्शी समांगी माध्यम का बना होता है जो 2 समतल पृष्ठों द्वारा, ठीक है, एक समतल पृष्ठ है और एक समतल पृष्ठ है, जो कि 2 समतल पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुका होता है। ठीक है, एक समतल पृष्ठ ये हो जाएगा और दूसरा समतल पृष्ठ ये हो जाएगा, ये दोनों को किसी कोण पर झुका दिया जाएगा। और नीचे का जो होगा, नीचे का पृष्ठ, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसे हम रख देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर या फिर ऐसे हम दोनों पृष्ठ को रखेंगे तो इसका नीचे वाला पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी कंडीशन का हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो पृष्ठ होंगे ये कैसे होने चाहिए कि समतल होने चाहिए, और इनका माध्यम जो है वो समांगी माध्यम होना चाहिए। वो भी पारदर्शी होना चाहिए कि प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर निकल जाए। जब इसी प्रिज्म पर सूर्य की श्वेत प्रकाश पड़ती है
ठीक है। जब इसी प्रिज्म पर श्वेत की प्रकाश पड़ती है तो अपने सातों अवयवी रंगों में, ये जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य की श्वेत प्रकाश जो होती है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? 7 रंगों से। अगर हमें उस सातों रंगों को देखना है तो क्या करेंगे? कोई एक छोटा सा प्रिज्म लाएंगे, उस पर सूर्य की श्वेत प्रकाश को आपतित कराएंगे। आपतित कराएंगे तो जो प्रकाश किरण इधर से आएगी, इधर अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो वो प्रकाश किरण 7 रंगों में विभक्त होकर निकलती है। ठीक है। और जो इसका कोण बनता है, जितने कोण के साथ झुका के रखा जाता है उसको हम कहते हैं कोण ए। इसी को हम प्रिज्म कोण ए कहते हैं। ठीक है। प्रिज्म कोण को किससे दर्शाते हैं? ए से। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक प्रिज्म बनाएंगे। ये मान लीजिए एक प्रिज्म है, इसका नीचे का भी तल समतल है। ठीक है। और ये प्रिज्म कोण ए है। प्रिज्म के तीनों कोणों का नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर। ठीक है। ये हमारा एक प्रिज्म है। अब इस पर हम क्या करेंगे कि कोई प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे। चलिए, ये प्रकाश किरण गई यहाँ आपतित हुई। ठीक है। ये जाने वाली किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण ये जब इस पृष्ठ पे टकराती है तो इधर का माध्यम कैसा होता है? ये कांच का बना हुआ है तो कैसा होगा? सघन होगा। और इधर का माध्यम कैसा होगा? विरल होगा। ठीक है। और इधर का माध्यम भी कैसा होगा? विरल होगा। ठीक है। ये कांच का है तो सघन है, कोष्टक में लिख सकते हैं हम, कांच का बना हुआ है। ठीक। अब इस पर प्रकाश किरण आपतित हुई तो जैसे ही इस बिंदु पर आकर टकराएगी तो हम क्या करते हैं कि एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है। जैसे ही टकराएगी तैसे ही हम एक अभिलंब खींच देंगे। ठीक है। इस तरीके से ये हो गया अभिलंब। अब इस प्रकाश किरण को जाना था ऐसे, देखिए सीधे इस मार्ग से जाना था, लेकिन जब इस बिंदु पर आएगी तो इधर का माध्यम कैसा है कि विरल है और इधर का माध्यम सघन है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अर्थात उसका विचलन हो जाता है। ठीक है। इधर जाना था लेकिन यहाँ से इसका जब विचलन होगा तो अभिलंब ये है, इधर न जाकर इधर की तरफ झुक जाएगी। ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम PQRAS है। ठीक है। अब ये प्रकाश किरण यहाँ पहुँची, फिर से आप देखिए सघन से चली है, अब यहाँ पर आएगी इस बिंदु पर, इधर जैसे निकलेगी विरल माध्यम में। ठीक है। यहाँ पर जब हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण I1 रख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण, इनके बीच बना कोण अपवर्तन R1 हो गया। और ये अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है वहाँ पर बना विचलन कोण मान लेते हैं Δ1 है। ठीक है। फिर ये प्रकाश किरण जैसे इस बिंदु पर आएगी तैसे ही हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे अभिलंब खींच देंगे। ठीक है। अभिलंब खींच देंगे। अब क्या होगा, प्रकाश किरण को जाना था ऐसे सीधे में, तो इधर न जाकर अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है। तब यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो कोण बनेगा, ये प्रकाश किरण कुछ इधर भाग आएगा तो इसका अपवर्तन कारण ये जो बनेगा सघन माध्यम में कितना है? R है, तो यहाँ का बना कोण R2 होगा। ठीक है। और यहाँ का ये बाहर बना निर्वात में, तो यहाँ का जो कोण बनेगा ये I2, और इसका कुछ भाग यहाँ पीछे की ओर आता है। ठीक है। ऐसे कुछ भाग निकल आएगा तो विचलित हुआ, इतना विचलित हुआ, यहाँ का कोण बना हुआ विचलन कोण Δ2 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कोण बनेगा इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक कोण का नाम सुने होंगे आप लोग, बहिष्कोण। ठीक है। बहिष्कोण होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ का Δ1 और Δ2 जो कोण बनेगा, यहाँ मान लीजिए पूरा डेल्टा बन रहा है, किसके बराबर होता है? Δ1 प्लस Δ2 के। और इस बिंदु का नाम रख देते हैं T। चलिए
ठीक इस प्रकार से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। यहाँ से चलेगी कि जब कोई प्रकाश किरण हम या श्वेत प्रकाश किरण लेकर किसी प्रिज्म पर आपतित कराते हैं तो अब इसके प्रिज्म में पी क्यू आर के पृष्ठ पी क्यू के सतह पर बिंदु यस पर आपतित होती है तथा यस से अपवर्तित होकर एस टी दिशा में चली जाती है तथा बिंदु यस पर एक अभिलंब खींचा जहाँ पर आपतन कोण I1 व अपवर्तन कोण R